बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जनरल साइंस जिसे हम ईडीएस भी बुला सकते हैं, एवरीडे साइंस। आज उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपसे एसटीएस में भी पूछे जा सकते हैं, एसएसटी में पूछे जा सकते हैं, एसपीएससी में पूछे जा सकते हैं, दूसरे वन पेपर और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तबीयत मेरी थोड़ी डाउन है, ठीक है। आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए में अगर किसी में डिफिशिएंसी हो जाए तो उसमें जो है वो कौन सी बीमारी पाई जाती है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। जिसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है फिर उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मीन्स रात को दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। कुछ और ऑप्शन है जैसे स्कर्वी है। स्कर्वी जो बीमारी है वो हमें होती है विटामिन सी की कमी से। क्या होता है, मसूड़े जो हमारी है उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। और नीचे ऑप्शन है रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो बोन्स की बीमारी है। वो हमें क्या होती है, डिफिशिएंसी या विटामिन डी। जब हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है फिर हमें रिकेट्स होती है, मीन्स बोन्स की बीमारी होती है। विटामिन डी जिसे हम सनशाइन जो है वो विटामिन बी बोलते हैं। बेसिकली जो विटामिन वर्ड है वो किसने दिया था, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो विटामिन वर्ड जो है वो दिया था कैसमीर फंक ने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखकर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप देख लें, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना उनको तो आप लाजमी देखा करें कि ये ऑप्शन भी कहीं कहीं पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेमेट्री ऑफ आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आ जाए या सेमेट्री ऑफ आरबीसी, बात एक ही है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्प्लीन इज़ द सेमेट्री ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन को कहा जाता है। जब आरबीसी डिस्ट्रॉयड होते हैं ना वो स्प्लीन में आकर डिस्ट्रॉयड होते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि लिवर भी जो है कब्रिस्तान है आरबीसीज़ का। क्या होता है, कहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें लिवर ऑप्शन हो स्प्लीन ना हो तो आप लिवर पर टिक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे मैक्सिमम आरबीसीज़ जो होते हैं ना वो जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो स्प्लीन में होते हैं, और मिनिमम जो होते हैं वो लिवर में होते हैं। अगर ऑप्शन में लिवर हो स्प्लीन ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिवर पर टिक लगा सकते हैं। अगर ऑप्शंस में स्प्लीन और लिवर दोनों हो, ठीक है, तो फिर आप जो है स्प्लीन पर ही टिक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारे आरबीसी डिस्ट्रॉयड होते हैं वो स्प्लीन में होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीसीज में डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में, ठीक है, लेकिन बनते कहाँ हैं, तो वो बनते हैं बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन है, च्युइंगम इज़ मेड फ्रॉम। हम जो च्युइंगम खाते हैं वो बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ होता है। च्युइंगम जो हम खाते हैं जिसकी वजह से हमारा पेट भी परेशान होता है कि मालिक ऐसी क्या चीज़ खा रहा है कि ना अंदर आ रही है और ना ही उसे बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेजिन। रेजिन की बनी हुई होती है च्युइंगम। दूसरे भी जो है एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेजिन है तो आप जो है ना वो रेजिन पर ही टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड। जो हमारे दिल की स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्डियोलॉजी। आपने अस्पतालों में भी वार्ड देखा होगा कि कार्डियोलॉजी का एक अलग वार्ड होता है। अस्पताल का भी नाम है कार्डियो आई गेस, ठीक है, जो कि कराची में है। हार्टोलॉजी मैंने इसे कंफ्यूज करने के लिए रखा है। ऑप्शन सी जो हमारा है सिस्मोलॉजी, उसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड अदर फिनोमेना, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, ठीक है, उसे हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ एनिमल्स बोथ लिविंग एंड एक्सटेंट, ठीक है। और हमारे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बॉटनी किसे हम बोलते हैं। बॉटनी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स को, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हम केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, केमिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं। केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ ऑल मैटर्स बट मैटर एट अ वेरी पर्टिकुलर स्केल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिश ऑयल इज़ बेनिफिशियल फॉर विच डिजीज़। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से फिश ऑयल किसके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फॉर हार्ट डिजीज़। जिसको जो है दिल का मसला होता है उसके लिए जो मछली का ऑयल होता है वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो जो है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, और ब्लड प्रेशर का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट जो है वो हमारे हार्ट से ही होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइब्रिड ऑफ एनिमल बोर्न फ्रॉम मेयर एंड डोंकी। ठीक है, जैसे हमारा मेल और फीमेल होता है, मैन एंड वुमेन होता है, ठीक है, ऐसे ही जो हमारा हॉर्स होता है वो मेल होता है और मेयर जो होती है उसकी फ़ीमेल होती है। ठीक है, जब हम डोंकी मेल और जो हमारी हॉर्स के फीमेल के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में कौन सा जो है वो जानवर पैदा होता है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, म्यूल। म्यूल जिसे हम खच्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन ऑप्शन में से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, जैसे ज़ेब्रा लिखा हुआ है ना, अब रिलेटेड कैसे बनाए इन्फॉर्मेशन देखिए। अब जैसे मैंने बना ली कि ज़ेब्रा कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है। ठीक है, तो ज़ेब्रा जो है वो बोस्टवाना का जो है वो नेशनल एनिमल है। बोस्टवाना जिसका कैपिटल है गैबरोन। ठीक है, गैबरोन जिसका कैपिटल है बोस्टवाना, जो कि अफ्रीका का एक सिटी है। अफ्रीका जिसे डार्क कॉन्टिनेंट भी हम बोलते हैं, अफ्रीका जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्लड एक्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारे खून का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अस। ठीक है, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे जिस्म में वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हमें ना कोई बीमारी लगे ना ही ठीक है कोई और चीज़ हमें नुकसान पहुंचाए। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव न्यूक्लियस। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए हुए इनमें से किस चीज़ में न्यूक्लियस नहीं होता। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टीथ। ठीक है, इनामल टीथ जो होता है हमारा ENAMEL, इनामल टीथ सॉरी। ठीक है, जो हमारे अगले दांत होते हैं ना, ये हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन हिस्सा होते हैं हमारे जिस्म का। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ टीथ्स इज कॉल्ड। पीछे हमने क्वेश्चन देखा कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो अभी हम देख लेते हैं उसके हवाले से कि हमारे जो टीथ है जो कि हमारे बॉडी की सबसे हार्डेस्ट पार्ट है उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओडोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टीथ्स। ठीक है, पीछे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हमारे जिस्म के अंदर विटामिन सी की जो कमी होती है तो हमारे मसूड़ों में जो है खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी हमें किस चीज़ से मिलता है, जैसे ऑरेंजेस वगैरह वो खाने से हमें विटामिन सी मिलता है और हमारी मसूड़ों में से खून जो आना वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्राकोमा इज़ द डिजीज़ ऑफ, ट्राकोमा या ट्रेकोमा जो भी है ये एक डिजीज़ का नाम है, वो किस चीज़ की डिजीज़ है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो है ट्रेकोमा इज़ द डिजीज़ ऑफ आइज़। ये आइज़ की जो है बीमारी होती है, उसकी वजह से क्या होता है हमारी विजन जो होती है, हमारे देखने की जो सलाहियत होती है ना वो कम पड़ जाती है, वो विजन हमारा है ना वो लो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कैरोट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। नीचे ऑप्शन दिए हुए इनमें से कैरोट जो है गाजर जो हमारा है वो किस चीज़ का गुड सोर्स है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन ए का गुड सोर्स है कैरोट। ठीक है, जब भी हम जो भी जिसकी भी जो है ना नज़र कमज़ोर है वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो चश्मा तो उनको नंबर वगैरह वो लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन वो सजेस्ट करते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स जिसकी वजह से विजन हमारी जो है इम्प्रूव होती है, तो वो है कैरोट जैसे हो गई, और वो मछली बोलते हैं अक्सर करके, और स्वीट पोटैटोज़ जो होते हैं वो भी विटामिन ए का गुड सोर्स है, पम्पकिन है गुड सोर्स है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विटामिन ए का गुड सोर्स है। अगला क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड। किसी भी जो है हम लिक्विड चीज़ की डेंसिटी को मेजर करते हैं उसके लिए हम कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो हाइड्रोमीटर है हम यूज़ करते हैं, यूज़ टू मेजर अ लिक्विड। ठीक है, उसकी डेंसिटी को हम मेजर करते हैं एक लिक्विड की डेंसिटी को। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, जो भी 100 मीटर्स जो होते हैं ना हम हेक्टोमीटर से मेजर करते हैं। लेक्टोमीटर आप सब ने सुना होगा जिससे हम जो है मिल्क की प्योरिटी या उसकी डेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। और लास्ट में जो है वो बैरोमीटर है, उसमें हम क्या मेजर करते हैं, उससे हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अगला क्वेश्चन है गैस यूज्ड इन बलून्स इज, बलून्स में जो गैस यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं या वो कौन सी गैस है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीलियम गैस जो है वो हमारी यूज़ होती है बलून्स में। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके जो पेपर में सिम्बॉल्स भी पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स भी पूछ सकते हैं, एटॉमिक मास भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम अपना जो ऑप्शन है उसके देख लेते हैं। हीलियम जो है इसे एटॉमिक सिंबल है इसकी H और इसका एटॉमिक नंबर है 2 और इसका एटॉमिक मास है 4। ठीक है, और हमारा जो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, वो हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो है एलिमेंट है और इसका जो सिंबल है वो है H और इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही 1 है। ठीक है, और नीचे वाला ऑप्शन है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की जो सिंबल है वो है N। ठीक है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो है 7, एटॉमिक मास है वो है 14। हमारा जो ऑक्सीजन है जो ठीक है हम सब इनहेल करते हैं तो उसका जो है ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल है O और उसका एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है 16। अगला क्वेश्चन है फ्लो ऑफ करंट मींस, एक इलेक्ट्रिक जो हमारी वायर होती है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो असल में किस चीज़ का फ्लो होता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द करंट। ठीक है, जब करंट पास हो रहा होता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो पूछी जा सकती है, जैसे करंट का एसआई यूनिट हमें कहाँ पर पूछे तो करंट का एसआई यूनिट है एम्पेयर। ठीक है, और कहाँ पर पूछे कि प्रोटॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया था तो वो किया था रदरफोर्ड ने डिस्कवर। कहीं पर पूछे अगर इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था वो किया था जे थॉमसन ने। और कहीं पर पूछे अगर न्यूट्रॉन किसने जो है वो डिस्कवर किया था वो किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, प्रोटॉन पर होती है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होती है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल ही इमरान खान की तरह, जैसे हमारा इमरान खान अभी खुद को न्यूट्रल जो है वो बयान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है CNG स्टैंड्स फॉर, CNG जो हम अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। ठीक है, तो उसका जो है फुल फॉर्म क्या है? CNG जो कि बीच में बहुत ही महंगी हो गई थी, बहुत ही शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से एक जो है वो लतीफ़ा वायरल हुआ था कि ज़िल्लत की CNG से इज़्ज़त का पेट्रोल बेहतर है। बहरहाल इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है CNG का फुल फॉर्म है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि LPG भी एक गैस है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट क्या है? यह क्वेश्चन IBA में भी आ चुका है इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अगला क्वेश्चन है डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली एलिमेंट नेम्ड, डायमंड जो है वो एक एलिमेंट का बना हुआ होता है तो उस एलिमेंट का नाम क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्बन। ठीक है, कार्बन वाहिद एक एलिमेंट है जो इसका जो है वो डायमंड बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर इज, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिससे हम वेरी हाई टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेरोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे हमारा हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? वो हम करते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, जो एक हवा में नमी होती है ना, हम उसको मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोमीटर, वो मैं आपको पीछे बता के आया हूँ कि किसी भी लिक्विड की जो हम डेंसिटी को मेजर करते हैं वो हाइड्रोमीटर से करते हैं। और जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सबसे लास्ट में बैरोमीटर, वो भी आपको बता के आया हूँ कि उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे जो है वो आउटर मोस्ट प्लेनेट कौन सा है? ठीक है, आउटर मोस्ट मीन्स सबसे बाहर वाला, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेपच्यून। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट्स को जो है हम सीक्वेंस में कैसे याद करें। एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इस सेंटेंस का सबसे पहला, हर सेंटेंस का जो वर्ड है ना उसका पहला वर्ड वो सीक्वेंस है हमारे प्लैनेट्स की। ठीक है, जैसे माई एम मर्क्यूरी, वी वेनस, ई एजुकेशन, एम मार्स, जे जुपिटर, एस जो है सेटर्न, यू यूरेनस, एन जो है हमारा नेपच्यून। ठीक है, हर जो सेंटेंस मैंने बताया है ना आपको, उसका जो हर एक वर्ड है उसका सबसे पहला जो वर्ड है ना
एक लेटर है उसका, वो सीरीज़ है हमारे प्लैनेट्स की, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर सिस्टम किसने इन्वेंट किया था, किसने हमें बताया था, ठीक है। तो वो है कोपरनिकस। तो ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। एक क्वेश्चन बताकर मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ठीक है, तो वो मैंने आपको मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई है। बाकी आगे जो है काम आपका है। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आप बनाएं। जनरल साइंस के जो है STS में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि कितनी अहमियत रखते हैं। एक क्वेश्चन ये अहमियत रखता है अगर आपका स्कोर 56 भी है, ठीक है, अगर अगले का 57 है तो बेशक उसे ही सीट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सीट्स का तो कोई इशू नहीं है, सीट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये आपको मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि 1 मार्क डज मैटर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।